लेकिन ये जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पे ये आरोप लगाते हैं कि ये लेफ्ट का एक लेबोरेटरी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और इसीलिए बहुत ही ये सहज होता है कि जो पार्टी केंद्र में है उनको मालूम है कि लेफ्ट की पार्टी केंद्र में नहीं है, कांग्रेस है तो उनकी आलोचना कर दीजिए, बीजेपी है तो उनकी आलोचना कर दीजिए। क्या इसी सहजता से वो लेफ्ट की जहां जहां सरकार रहती है स्टेट में, क्या उसकी आलोचना वो करते हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट पक्ष है कि क्या वाकई में वो लेफ्ट का एक लेबोरेटरी है वो विश्वविद्यालय, और वहीं से उनकी विचारधारा को पल्लवित पोषित किया जाता है, और इसीलिए वो उनको ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ये तो सरकार की अगर कोई नीति गलत होती है तो उसकी आलोचना करने के लिए वहां के स्टूडेंट या उनके वहां के जो टीचर हैं वो मुखर रहते हैं और वो डेमोक्रेटिक वैल्यू को बनाए रखना चाहते हैं। इस गार्ब में वो अपना जो उनका जो पॉलिसी है, लेफ्ट की जो अपनी आइडियोलॉजी है, उसको वो थोपना चाहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है? आशुतोष जी देखिए, दो तो घटनाएं आपके सामने हैं। जब सिंगरूर में घटना घटी, लेफ्ट की सरकार थी, तो जेएनयू के वामपंथी छात्रों ने घनघोर इसका विरोध किया, शिक्षकों ने भी विरोध किया। प्रभात पटनायक के उस वक्त सीपीएम के बड़े बुद्धिजीवी माने जाते थे, उन्होंने खुलकर विरोध किया उस बात का जो वहां किसानों पे हमला हुआ था। एक बार तो ऐसा हुआ, आपको शायद याद हो कि जब प्रणब मुखर्जी को सिंगूर पश्चिम बंगाल की बात कह रहे हैं आप? जी जी, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। जब प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के लिए की बात चल रही थी, उस समय जब वामपंथी दल ने सपोर्ट किया उनका, तो जेएनयू के सीपीआईएम के जो लोग थे, लड़के थे, स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट विंग जो एसएफआई था यहाँ का, उसने भारी विरोध किया, जिसके चलते सीपीआईएम और उनके बीच में ठन गई और पूरे जेएनयू यूनिट को सीपीएम ने बाहर निकाल दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेएनयू एक बुद्धिजीवियों का गढ़ है, जहां सही गलत के बारे में लोग अपना मत रखते हैं और खुलकर रखते हैं और अपनी पार्टी की खूब आलोचना करते हैं। ये कहना ज्यादती होगी कि नहीं, वो अपनी सरकार या अपनी विचारधारा की पार्टी के ऊपर वो हमला नहीं करते हैं। उनको जब लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो वो अपने विजडम का इस्तेमाल करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसा मैं देख रहा हूं, यहाँ पे ऐसा होते हुए मैंने देखा है कि जब भी सत्ता गलत करती है, चाहे जिसकी भी सत्ता हो, तो जेएनयू से आवाजें उठनी शुरू होती हैं और बड़े पैमाने पे। छोटा छोटा रिएक्शन ले रहे हैं थोड़ा। अजीत जी, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को? एकाएक कल फ्लैश चलने लगा। अभी जो अजीत जी ने कहा कि अजय मनिन जी ने कहा कि यहाँ पे सही गलत के बारे में डिस्कोर्स होता है, सरकार के गलत नीतियों की खिलाफत होती है, अगर वहां पर लेफ्ट का जो कहा जाता है कि लेफ्ट का लेबोरेटरी है वो, और इसलिए वो ऐसा होता है। क्या ये बात सही है कि वाकई में लेफ्ट का लेबोरेटरी है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं उस लेबोरेटरी को ध्वस्त किया जाए? आशुतोष जी, मैं मनिंद्र जी तो यहाँ प्रोफेसर हैं, मैं यहाँ पर विद्यार्थी रह चुका हूं और मैं उस समय पटना से आया था जेएनयू, और फिर जेएनयू से मैं, आप जानते हैं, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया। जेएनयू जो है ना, वो बाकी जो देश में विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उनसे बहुत अलग है। जेएनयू का जो कंसेप्शन हुआ था, पहली बार जब बनाया गया जेएनयू को, तो आइडिया था कि जैसे विदेश में, अमेरिका में, यूरोप में जिस तरह से यूनिवर्सिटी होता है, जहां पर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एक तो क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ साथ फ्रीडम, आजादी, जो बाय द वे पूरे चुनाव के समय सबसे बड़ा स्लोगन रहा है, आजादी। और आज ही नहीं, जब कन्हैया कुमार वाला जो एजिटेशन चला था, उस समय भी वो बात करते थे, याद है ना, भुखमरी से आजादी, मान लीजिए और भी तो चीजों से आजादी, आरएसएस से भी आजादी करने लगते थे। हाँ, आरएसएस से भी आजादी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बार भारत के इतिहास में एक लिबरल यूनिवर्सिटी को खड़ा किया गया, जैसे अमेरिका में हार्वर्ड है। देखिए, जितने एडमिनिस्ट्रेशंस
अमेरिका में करीब करीब आए हैं रिपब्लिकन, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है हार्वर्ड, बर्कली, दोनों लेफ्ट विंग यूनिवर्सिटी है, दोनों टॉप यूनिवर्सिटी है। आप इंग्लैंड में चले जाइए तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज। जब मैं स्टूडेंट था ऑक्सफोर्ड में तो थैचर थी प्राइम मिनिस्टर, कोल माइनर स्ट्राइक हुआ था इंग्लैंड में, तो अंडे से मारा गया था थैचर को, आई थी अपना डॉक्टरेट लेने, तो पूरा ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट मिलके अंडा मार मार के, और फाइनली उनको नहीं मिल पाया। तो ये जो है ना, यूनिवर्सिटी जो है असली फ्रीडम थिंकिंग होता है। वो बेसिकली जैसे राजा के जमाने में होता था ना, कि जो ब्राह्मण होते थे, जो बड़े बड़े पंडित होते थे, वो राजा को चैलेंज करते थे। राजा का चमचागिरी नहीं, दरबारी नहीं होते थे। तो जेएनयू हमेशा ये रोल स्टार्टिंग से ही प्ले किया, और 2014 में जब मोदी जी आए तो इसको खत्म करने के लिए बहुत सारा हथकंडा एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया, जैसे कि पूरा एडमिशन पॉलिसी बदल दिया। अब प्रोफेसर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है एडमिशन पॉलिसी में, कम से कम रिटन परीक्षा में। कोई आउटसोर्स कोई सेंटर है, उसको इतना पैसा दिया गया, इतना पैसा पिछला वाइस चांसलर ने दिया कि वो टोटल फेलियर प्रूफ किया है हर तरह से। मतलब मनीष जी भी बता सकते हैं, बाकी लोग भी आपको बता सकते हैं, इतने नए नए तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको क्लीन आउट करने की कोशिश किया। और मेन स्ट्रीम मीडिया, उस स्पेशली जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जैसे कि जी टीवी मिस रिपोर्टिंग, झूठ, गलत गलत बात जेएनयू के बारे में फैलाया। पहले भी जब हम स्टूडेंट थे तो छोटे मोटे जो येलो जर्नलिज्म के अखबार होते थे, उसमें कभी कभी निकल जाता था, अरे यहां की लड़कियां सिगरेट पीती है, यहां के लड़के शराब पीते हैं, और इस पर जो है वो सेंसेशनल जर्नलिज्म करते थे। जी टीवी वगैरह वही कोशिश किया करने का। सच बात तो ये है कि विश्व में बहुत रेयर एग्जाम्पल है ऐसे यूनिवर्सिटी का जिसका क्वालिटी इतना हाई है और जिसपे खर्च इतना कम पड़े। मतलब गरीब घर के बच्चे आते हैं यहां। आपने एग्जाम्पल देखा ना, ये इस अभी जो चुनाव हुआ, और देखिए कौन जीता है। 4 लोग जीते हैं लेफ्ट एंड प्रोग्रेसिव फोर्सेस के, दलित लीडरशिप भी, क्योंकि बापसा भी अलाई हुआ है एक कम से कम पोस्ट में। 2 दलित, 1 अल्पसंख्यक और 1 घोष, अभिजीत घोष, बंगाली, अपर कास्ट टेक्निकली जिसको कह सकते हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।